आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हलाला करना क्या औरत के साथ नाइंसाफ़ी है? फाजिल ख़ान इंडिया से पूछते हैं, मेरे गैर मुस्लिम दोस्त पूछ रहे थे कि इस्लाम में तलाक़ के बाद बीवी अगर पहले शौहर के पास जाना चाहे तो इसे हलाला करना पड़ता है। औरत के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? दूसरे आदमी से निकाह क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस्लाम में औरत के साथ नाइंसाफ़ी जब होती ना, जब औरत को मजबूर किया जाता कि आपने पहले शौहर के पास जाना है। इस्लाम कहता है जिस मर्द ने 3 तलाक़ें दे दी हैं, जिसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, तो आप उसके पास जा नहीं सकती हो, अब आप कहीं और शादी करो आप, क्योंकि इस्लाम मिस्टेक बार बार गलती करने का मौका नहीं देता। औरत की तबीयत में लचक होती है ना, वो मर्द उसको तलाक़ें दे के बहला फुसला के दोबारा शादी कर लेगा, क्योंकि इस्लाम में डिवोर्स का हक़ यानी निकाह ख़त्म करने का हक़ मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। दोनों तरफ से नहीं होता निकाह ख़त्म, मर्द निकाह ख़त्म करना चाहे तो कर सकता है। तो इस लिहाज से इस्लाम ने मर्दों के इख्तियारात बढ़ा दिए ना कि डिवोर्स का राइट मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। लेकिन उस लिहाज से फिर मर्द को कमज़ोर कर दिया कि ये डिवोर्स का लफ्ज़ वो 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि मर्द डिवोर्स के लफ्ज़ से खेलते रहें बैठ के। तो अब क्या है कि इस लिहाज से मर्द के इख्तियारात को महदूद कर दिया कि मर्द ने अगर 3 तलाक़ें दी हैं, उसके बाद वो रखना चाहता है तो नहीं रख सकता, क्योंकि औरत की तबीयत में है लचक होती है। मर्द उसको बहलाएगा फुसलाएगा, दोबारा उसको वो फ़ौरन जो है ना नरम हो जाती है, तो मर्द उसको दोबारा शादी कर लेगा। तो इस्लाम ने कहा भाई ये आपने जब एक डिवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम आपको इजाज़त नहीं देते इससे दोबारा शादी करें। तो इसलिए इस्लाम औरत को कहता है इद्दत के बाद कहीं और शादी करो, इस आदमी के पास वापस ना जाओ आप, इससे जान छूटी है तो छूट गई बस अब आपकी, तो कहीं और शादी करो, दुनिया में मर्द कम नहीं है। तो आज जो औरत के लिए रिश्तों में मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात इसलिए हैं कि 2-2 3-3 शादियों का रिवाज नहीं है। अगर ये रिवाज होता जैसे कि इस्लाम का हुक्म है, तो औरत के लिए बेशुमार रिश्ते होते। अब हमने एक शादी वाला निज़ाम हिंदुओं से ले लिया और 3 तलाक़ों वाला निज़ाम इस्लाम से ले लिया, तो वो एडजस्ट होना उसका मुश्किल है, ज़ाहिर है। तो इसलिए जब मर्द तलाक़ देगा तो औरत को इस्लाम मजबूर नहीं करता इस मर्द के पास आएँ आप। इस्लाम औरत को कहता है अब आप कहीं और शादी करें, यहाँ नहीं करेंगे। तो ये अमल अगर जुल्म है तो बताएं इसमें क्या जुल्म है? यानी अगर इस्लाम औरत को कहता है दुनिया में जिससे चाहे शादी करो, इस मर्द से नहीं कर सकती क्योंकि इसने तुम्हें इकट्ठी 3 तलाक़ें दी हैं, तो ये कहाँ से जुल्म हो गया? वो तो एक ऑप्शन है औरत को दिया है कि अगर तुम्हें कहीं और शादी तुमने की और नाकाम हो गई शादी, तो मियाँ बीवी का रिलेशन भी हुआ और नहीं बनी वहाँ पे, और उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो फिर तुम इससे भी कर सकती हो, जहाँ चाहो कर सकती हो। तो इसमें जुल्म का उनसर कहाँ है? जुल्म तो अगर जुल्म इसको करार देना है तो मर्द के साथ जुल्म है ना ये, कि उसकी ज़बान से 3 लफ्ज़ निकले और उसकी बीवी को अब ऐसा उसके हाथों से इस्लाम ने निकाला है कि इस्लाम कहता है अब तुमने ये ज़बान से ये मुंह से ये फूटा क्यों लफ्ज़, निकाला क्यों तुमने ये लफ्ज़ ज़बान से, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं है, लिहाजा अब तुम नहीं कर सकते इससे शादी। तो नुकसान तो मर्द का होगा ना, इसमें मर्द पागल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि लॉ जब भी बनाया जाता है ना, कानून अक्सरियत को देख के बनाया जाता है। जब चंद मर्द इस तरह 3 तलाक़ें देंगे और दुनिया को पता चलेगा अब ये एड़ियाँ रगड़ रहे हैं मगर इनकी बीवी वापस नहीं आ सकती अब, तो उनको देख के वो निशान इबरत बनेंगे दूसरे मर्दों के लिए, और दूसरे मर्द फिर ज़बान से ये लफ्ज़ निकालेंगे नहीं कि हमने छोड़ना है, ये लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालेंगे, उनको पता है ये लफ्ज़ बहुत भारी है इस्लाम में। तो चंद लोग उनको नुकसान होगा, मेजॉरिटी इस तलाक़ के लफ्ज़ से बच जाएगी, क्योंकि तलाक़ का लफ्ज़ इस्लाम में बहुत भारी है। और रिज़ल्ट भी आप देख लें कि इस्लाम में कितनी आसानी से निकाह ख़त्म हो जाता है, 3 दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ बोल दो। इसके बावजूद मुसलमानों में तलाक़ का रेशो सबसे कम है, गैर मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा है। तो ये इस्लाम की एक हिकमत है कि इतना गाढ़ा लफ्ज़, इतना भारी लफ्ज़ इस्लाम ने तलाक़ को बना दिया कि उसमें रिवर्स गेयर रखा ही नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी अगर देता है ना तो निशान इबरत बनता है वो लाखों के लिए। तो वो कहते हैं भाई हमने नहीं ये लफ्ज़ ज़बान से निकालना। तभी हम देखते हैं अपने बाप दादा और अपने ख़ानदानों में कि किस कदर एक्सट्रीम लेवल पे मियाँ बीवी के झगड़े चले जाते हैं, मगर मर्द तलाक़ का लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालता। उसको पता है कि भाई ये तो लफ्ज़ निकला तो फिर इस्लाम तो ऑप्शन ही मेरे लिए ख़त्म कर देगा। तो इसका फ़ायदा औरत ही को होता है, उनका घर बस जाता है इससे। तो हमें वो चंद तलाक़ देने वाले मर्द नज़र आ रहे होते हैं रोते पीटते हुए, या चंद औरतें नज़र आ रही होती हैं जो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती हैं। वो मेजॉरिटी जो इस लफ्ज़ से अपनी ज़बान को रोक लेते हैं और उनके घर बस जाते हैं और बार बार ये तलाक़ के लफ्ज़ को वो खेल नहीं बनाते, उन मेजॉरिटी को हम नहीं देख रहे होते। तो खुलासा यही निकला कि ये औरत पे जुल्म नहीं है, ये तो मर्द को उसके तलाक़ की सज़ा दी जा रही है।
باقی یہ کہ عورت کو اسلام مجبور نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ آپ جائیں کہیں اور شادی کریں, ادھر شادی نہ کریں. وہ تو خود اب اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کہیں اور شادی اس کی کامیاب ہوتی ہے تو رہے, نہیں کامیاب ہوتی تو اسلام کہتا ہے جہاں چاہو شادی کرو بھائی, پھر دوبارہ پہلے کے پاس بھی آ سکتی ہو, کیونکہ اب آپ کو بھی تجربہ ہو گیا ایک نئے مرد کا. اب اگر پہلے کے پاس آئے گی تو پہلے والے کو بھی احساس ہوگا نا, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کیا نام ہے, میرے طلاق دینے سے کیا نقصان ہوا تھا. تو اب امید ہے کہ ان کا رشتہ پائیدار ہو سکتا ہے. تو اس میں عورت کے کو آپشن کو بڑھایا گیا ہے, اس کو محدود نہیں کیا گیا. نقصان آدمی کا ہوا ہے کہ اس کی بیوی اب اس سے شادی نہیں کر سکتی, کہیں اور جائے گی وہ.